हम लोग देख रहे थे डायमंड स्ट्रक्चर, दोनों बैच में डायमंड स्ट्रक्चर देख रहे थे। ठीक है, उसे कंटिन्यू करेंगे। सर हम लोगों की क्लास कंटिन्यू। क्लास रनिंग में होगा मतलब? मतलब अभी इतना सारा गैप हो गया था सर अभी बीच में। अच्छा मतलब, हाँ अभी तो चलेगा ना, अब ऑलमोस्ट उसका कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यूस आप लोग का खत्म ही होगा। चलेगा मतलब, चलेगा, चलना चाहिए। जो न्यू बैच था वो भी सेम सिलेबस पे आ गया है, तो साथ में चल रहा है इसलिए। आप लोग रिवीजन किए होंगे ना जो पुराने लोग हैं। ठीक है, डायमंड स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे। अगर बाई चांस किसी का रिवीजन प्रॉपर ना हो तो उसके लिए मैं थोड़ा सा डायमंड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स आपके पास ए स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कैसा स्ट्रक्चर है? दिस इज सिंपल अ क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ये क्यूबिक है, यूनिट सेल इज क्यूबिक। वी आर टॉकिंग अबाउट डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। जो डायमंड स्ट्रक्चर होता है दैट इज क्यूबिक, तो इसका जो नाम आता है डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक, एक क्यूब बनाया आपने। अब क्यूबिक में भी आपने जो लैटिस देखे हैं, देयर आर बीसीसी, एफसीसी एंड सिंपल क्यूबिक। थ्री टाइप्स ऑफ लैटिस, ब्राउन लैटिस आर देयर। यू हैव टू टेक द एफसीसी लैटिस। ठीक है, सिंपली आप जो एफसीसी लैटिस था वो पोजीशन ले लीजिए। एफसीसी लैटिस ले रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये आपका एफसीसी लैटिस हो जाएगा। एक बैक साइड का प्लेन है और एक फ्रंट का प्लेन है। ठीक है, नाउ आपको ये मालूम होगा एफसीसी इज अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन अ क्यूबिक। सिमिलरली जो एचसीपी होता है, टू क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। जो क्लोज पैकिंग देखते हैं, एक होता है एचसीपी एंड दूसरा होता है एफसीसी। ठीक है, इसमें जो आपका स्टैकिंग होता है ए बी लेयरिंग होती है लाइक दैट, और इसमें जो लेयरिंग होता है ए बी सी एंड सो ऑन। ठीक है, बोथ आर द क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब व्हेन एवर क्लोज पैक स्ट्रक्चर देयर, देयर एग्जिस्ट परफेक्ट टेट्राहेड्रल वायर्स एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्स। तो यहाँ पर दोनों में क्या एग्जिस्ट करने वाला है? परफेक्ट साइज वाले, परफेक्ट शेप वाले आपके पास टेट्राहेड्रल वायर रहेंगे एंड ऑक्टाहेड्रल वायर रहेंगे। दोनों वायर किस पोजीशन पे आइडिया है आपको? तो हमारे पास जो डायमंड स्ट्रक्चर बनता है, ये टेट्राहेड्रल वायर जो था, अगर जितने भी रहेंगे, ठीक है, जस्ट नंबर में डबल होते हैं। अगर हम लोग देखें यूनिट सेल की बात करेंगे, इन यूनिट सेल ऑफ एफसीसी देयर आर फोर एटम्स। मोनोटॉनिक अगर देखेंगे अदरवाइज फोर लैटिस बोल सकते हैं, तो फोर एटम या फोर लैटिस है, ठीक है ना। इनका जस्ट डबल आएगा आपका नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स। तो जो इनकी संख्या आने वाली है इट इज 8। किसके लिए? एफसीसी के लिए। एफसीसी अगर लेंगे तो इनकी संख्या आएगी 8 आएगा। तो हमारे पास इसमें क्या करना पड़ेगा? अल्टरनेट लेना पड़ेगा, एक को इंपटी छोड़ना पड़ेगा एंड जो अल्टरनेट जो सेकंड रहेगा उसको ले लीजिए, लाइक दैट। एक लीजिए एक छोड़िए, ऐसा करना है। तो हमारे पास जो 8 है, इस 8 में से हम लोग 4 लेने वाले हैं। चूज कर लेंगे 4, अल्टरनेट बोलना है इसीलिए अल्टरनेट। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वायर चूज करना है और वहां पर कार्बन एटम पुट कर देना है। कार्बन एटम पुट कर रहे हैं तो सेम साइज का होने वाला है, एटम सेम है, कार्बन कार्बन ही है। तो हमारे पास एवरीवेयर कार्बन एटम ही है। पहले जो हमारा एफसीसी बना रहा था वो भी कार्बन था, ये एफसीसी बना रहा है, एफसीसी बना रहा है। क्योंकि हमारे पास एक क्लोज पैकिंग है और वी विल गेट परफेक्ट टेट्राहेड्रल वायर पोजीशंस, तो हमारे पास एक कार्बन है, सभी क्या है? कार्बन एटम है, कार्बन एटम है। तो आप मार्क कीजिए हमारे पास जो ये वायर पोजीशन होने वाला है कहाँ पे जा रहे हैं। अगर आपको मार्क करना है तो आप जो इनके बॉडी डायगोनल्स को ड्रा कीजिए। ड्रॉ दी बॉडी डायगोनल्स। ठीक है, मैंने ड्रा कर दिया। बॉडी डायगोनल्स ड्रा कर दिया गया, सभी का लेंथ होने वाला है √3a। बॉडी डायगोनल्स लेंथ हैज √3a। ठीक है, लेंथ इज √3a, करेक्ट, ए हो गया। अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। बॉडी डायगोनल को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो लेट्स यहाँ पे इसका हाफ हाफ करते जाइए, सभी का हाफ हाफ। मैं मार्क अलग करता हूँ कलर, लाइक दिस। ठीक, इसको कीजिए। सेम साइज के हैं, जो स्ट्रक्चर देखने में अलग लग रहे हैं बट दे आर एक्जेक्टली इन द सेम। ठीक, एट सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस वगैरह जो भी होगा वो √3a होगा। और 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो डायगोनल होगा, बॉडी डायगोनल, इसका जो लेंथ आने वाला है दिस इज √3a होगा। ये क्यों ले रहे हैं? ये हमारे पास जो साइड होगा, इसका जो क्यूब है, इसका जो साइड है वो ए है, साइड ए है। तो हमारे पास बॉडी डायगोनल जो आएगा, बॉडी डायगोनल जो लेंथ होगा √3a होगा, इसका 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। √3a/4 हमारे पास मार्क कर देना है। ठीक है, दीस पोजीशंस आर द पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स। जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वायर्स रहेंगे वो इन्हीं पोजीशंस पे होंगे, ये जो ब्लू मार्क किए गए हैं। √3a/4 डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर, दीस पोजीशंस ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स। अब काउंट करेंगे, देयर आर 8 पोजीशंस, इसमें से 4 लेने हैं, अल्टरनेट लेने हैं। ठीक है, लेट्स अगर हमको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको रेफरेंस लेकर चलेंगे। ठीक है, लेट्स हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास देखिए एक एटम यहाँ पे आने वाला है, फर्स्ट एटम हमारे यहाँ पे आ जाएगा, तो आपने इसको ले लिया। अल्टरनेट लेना है, इसको लेंगे तो इसके साथ वाला जैसे जो ए पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे, इसके साथ वाले ऊपर उसको मत लीजिएगा, यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास अभी नहीं लिया, इसको ले सकते हैं। जब इसको लेंगे इसके साथ वाला जो कार्नर है ये पोजीशन आ रहा है, तो यहाँ पे एक एटम ले सकते हैं, दिस एटम। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग यहाँ पे नहीं लिए तो यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे लेंगे हमारे पास एक एटम यहाँ पे आ जाएगा और एक एटम यहाँ पे आ जाएगा। ऑल एटम्स आर इनर एटम, कोई भी एटम बाहर नहीं जा रहा है, बिकॉज दीज एटम्स आर प्लेस्ड ऑन द बॉडी डायगोनल्स, और बॉडी डायगोनल्स अंदर ही रहेगा। तो बाई स्ट्रक्चर अगर आपको बाई चांस दिख रहा है ऊपर जा रहा है तो समझ सोच लीजिएगा ये हमारे पास इनसाइड है, इसको आप ऊपर से बना लीजिए। हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर जो भी एटम है वो इनर एटम बनने वाले हैं, 4 कंप्लीट इनर एटम्स रहेंगे जो बॉडी डायगोनल पे प्लेस्ड हैं एंड √3a/4 डिस्टेंस पे है फ्रॉम द कॉर्नर। ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर इज द डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर था। बाकी को भी मैं रेस्ट कोई मैंने फिल कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर था। ठीक, इसका हम लोग अगले पेज पे देखेंगे, डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। अब देखिए इसको हम लोग को जब बनाना पड़ेगा दिस स्ट्रक्चर, अगर हमारे पास लेट्स दे स्ट्रक्चर है, ये लैटिस है, इज इट ब्रावे लैटिस और नॉट? इज इट ब्रावे और नॉट? इज इट ब्रावे लैटिस? इज इट ब्रावे लैटिस? इट इज नॉट ब्रावे लैटिस। अब देखिए कि हमारे पास जो अगर पर्टिकुलर लेट्स यही कार्नर लेंगे, हम लोग देख रहे हैं ना, हमारे पास अल्टरनेट चूज किया जाएगा, तो सबका सराउंडिंग डिफरेंट होने वाला है। जो सराउंडिंग्स होने वाले हैं दैट आर डिफरेंट। टू टाइप्स ऑफ लैटिस मिलने वाले हैं इसके इनसाइड। ठीक है ना, अलग अलग जिनका एनवायरमेंट अलग अलग होने वाला है। पर्टिकुलर इसका एनवायरमेंट आप चेक करेंगे, इसका एनवायरमेंट जो रहेगा इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनवायरमेंट ऑफ दिस। आप चेक कर लीजिएगा या दो कोई भी डिफरेंट डिफरेंट लीजिएगा, उनका जो एनवायरमेंट आने वाला है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास आप इसका ना लेकर के आप इसका भी ले सकते हैं, इसका भी लेंगे तो हमारे पास देखिए जो एनवायरमेंट आ रहा है इसका और इसका भी आप चेक कर सकते हैं। मैं भी किसी दो को चेक कीजिएगा, दो टाइप के यहाँ पर लेटिस मिलेगा, इनका एनवायरमेंट अलग अलग आने वाला है। ठीक है, सराउंडिंग्स अलग अलग होने वाली है। ठीक, जैसे अगर इसी का लेंगे हम लोग, इसका ही ले लेते हैं, इस लेटिस पॉइंट के हम लोग √3/4 पे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में वी आर गेटिंग अ लेटिस एटम √3/4 इन। बट क्या इसकी हम लोग टॉप में अगर √3a/4 पे जा रहे हैं, कुछ मिला सेंटर को कुछ है? नथिंग, कुछ नहीं है। तो एनवायरमेंट क्या है? डिफरेंट है, दोनों का एनवायरमेंट क्या होगा? डिफरेंट एनवायरमेंट होने वाला है। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग देख पाएंगे एनवायरमेंट डिफरेंट है। जो हमारे पास लेटिस पॉइंट डोंट हैव आइडेंटिकल एनवायरमेंट्स, लेटिस पॉइंट जो भी है, लेटिस पॉइंट्स डू नॉट हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग्स। दैट इंप्लाइज जो आपका डीसी स्ट्रक्चर होने वाला है इट इज नॉन ब्रावे, इज नॉट ब्रावे लैटिस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपका जो भी रिवीजन वगैरह बाई चांस छूटा होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा। तो डीसी स्ट्रक्चर की शुरुआत ऐसे होगी, लोग अगले पेज पे चलेंगे, कुछ चीज़ नोट करेंगे।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अच्छा ये देखिए कि हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले, अगर हमारे पास नॉन डायबेटिक्स रहेंगे देन चांस हमेशा बनेगा उसको कन्वर्ट करने का डायबेटिक्स में। कैसे कर सकते हैं? बाय टेकिंग मल्टी, मतलब कि हमारे पास डायटामिक, पॉलीटामिक, ट्राइटामिक, लाइक दैट, इस तरह का बेसिस यूज करना पड़ेगा। वैसा बेसिस अज्यूम करके वी कैन मेक डायबेटिक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी विल अगेन चूज सच टाइप ऑफ डायटामिक स्ट्रक्चर यहाँ पे चूज कर लेंगे। हम लोग क्या कर लेंगे, दो दो आइटम को साथ में ले लेंगे। जैसे ये आइटम है इसको साथ में ले सकते हैं, डायटामिक बेसिस हम लोग कंसीडर कर पाएंगे। ठीक है ना? अब जैसे डायटामिक ले लेंगे यह कन्वर्ट हो जाएगा इन सिंपल एफसीसी लैटिस। तो जब भी हमारे पास देखिए एग्जाम में पूछता है ना, अगर उसकी पूछने का मकसद है कि कौन सा लैटिस है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? एफसीसी है, बीसीसी है, लाइक दैट। ब्रावो लैटिस का जो क्राइटेरिया रहेगा उसमें जाकर फिट करना पड़ेगा। ठीक, आपका डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर पूछ रहा है, ठीक है, और आप पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ लैटिस इट हैज, और आपसे डायमंड तो रहेगा ही नहीं क्योंकि डायमंड दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको जो अंडरलाइन लैटिस बन पाएगा, पॉसिबिलिटी रहेगी बाय टेकिंग डायटामिक बेसिस, उसी का नाम देना पड़ेगा, दैट इज एफसीसी। इसको हम लोग जैसे ही डायटामिक लेंगे हमारा होल स्ट्रक्चर विल लुक लाइक अ ब्रावो लैटिस, अंडरलाइन जो लैटिस होगा दैट विल बी एफसीसी लैटिस। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग इसको आप लोग नोट कर सकते हैं इस पेज को, अदरवाइज हम अगले पेज पर चलेंगे, नोट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग के पास बना होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग पहले बनाए होंगे, तो सेम चीज है। चलिए इन तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, जो तीनों पॉइंट है। The diamond cubic structure itself is not a Bravais lattice because there are two types of lattice points with different environments. However, if we take the right perspective, we can see that the underlying structure is actually an FCC structure with a diatomic basis. वह एक FCC lattice है with diatomic basis। ठीक है, जो मैंने आपको अभी पीछे समझाया था कि अगर हम लोग दो दो एटम को साथ में लेकर चले देन वी कैन मेक अ एफसीसी लैटिस, वैसा हम लोग जिम कर सकते हैं, बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपका है एट ईच एफसीसी लैटिस पॉइंट देयर आर टू एटम्स। ठीक है, जब आपने डायटोमिक कर दिया तो obvious सी बात है कि एक लैटिस पॉइंट पे कितने एटम आएंगे? दो एटम आएंगे। उसमें से जो पहला एटम रहेगा, जो बेसिस का पहला एटम रहेगा, ऑलवेज 0 0 0 ही लेते हैं, तो 0 0 0 जिम कर लेंगे एक को। जो उसके रिस्पेक्ट में सेकंड आने वाला है उसका जो पोजीशन आएगा आप यहां से भी देख पाएंगे। लेट्स, ये जो हमारे पास पोजीशन होगा, एनी लिस्ट, इसका जो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एनीवन कोई बोल पाएगा? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एटम? इसको मैंने 0 0 बोल दिया, लेट्स दिस इज 0 0। इसको जो पहला था उसको मैंने 0 0 0 बोल दिया, इट इज 0 0 0। देन जो इसका कोऑर्डिनेट आने वन वाला बाई है फोर क्या? वन बाई फोर वन बाई फोर वेरी गुड, दिस इज 1/4 1/4 1/4, ऐसा आ जाएगा। जो सेकंड कोऑर्डिनेट रहेगा वो 1/4 1/4 1/4 आ जाएगा। तो यही हमारा बेसिस होगा। बेसिस में जितने भी एटम रहेंगे उनका पोजीशन डिफाइन करना सफिशिएंट होता है। तो एक तो 0 0 0 आ जाएगा, जो पहला रहेगा उसको 0 0 से स्टार्ट करना है, आपको रेफरेंस से स्टार्ट करना है, और उसके रिस्पेक्ट में सेकंड देख लीजिएगा वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा, किस पोजीशन पे होगा। आप 1/4 1/4 1/4 बोल सकते हैं। समटाइम्स यहाँ पर आपका a/4 भी लिखा मिल सकता है, दैट्स आल्सो गुड। उसने क्या किया, जो हमारे पास क्रिस्टल एक्सिस थे ए बी सी उनका यूज कर लिया है, तो a/4 भी लिखा हुआ दिख सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। a/4 ये अंडरस्टूड है, ठीक है ना? तो ये अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे 1/4 1/4 1/4 लिखिए या a/4 लिखिए, चलेगा। जिस तरह से आपके पास आई कैप जे कैप के कैप होते हैं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक। तो इसी तरह से हमारे पास जो यूनिट वेक्टर यहाँ पे आएंगे इन क्रिस्टल इन सॉलिड, इट इज ए बी सी, वही होने वाले हैं। तो यहाँ पे ए है, डायमेंशन वैसा ही आ रहा है, तो हम लोग सिंपली इसको लिख पाएंगे आइदर 0 0 0, ये तो फिक्स है 0 0 0, दूसरे को 1/4 1/4 1/4 आर दिस, दोनों में से कोई भी यूज कर पाएंगे। तो इस अगले पेज पे वही लिखा गया है कि एट ईच एब्सोल्यूट लैटिस पॉइंट देयर आर टू एटम्स अटैच्ड, ईच लैटिस पॉइंट, ठीक है ना, ईच लैटिस पॉइंट पे हमारे पास दो एटम अटैच्ड हैं। वन ऑफ देम इज डायरेक्टली एट द पोजीशन ऑफ द लैटिस पॉइंट, जहां पर हमारे एब्सोल्यूट लैटिस पॉइंट है वहां पर डायरेक्टली है, ठीक है, एंड अदर इज शिफ्टेड बाय द वेक्टर 1/4 1/4 एंड 1/4। ठीक है, चलिए ये स्ट्रक्चर वगैरह आपका बना हुआ है, जो पहले बनाया था वही स्ट्रक्चर है, और ये पॉइंट नोट कर लीजिए, तीन पॉइंट है, फिर हम लोग इसके जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें चलेंगे। सर हाँ बोलिए। सर तो आपने ये 1/4 डिस्कस बताई है, जैसे डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए फिक्स है, सभी स्ट्रक्चर के लिए या फिर नहीं, कोई ये भी आप देखो, अगर स्ट्रक्चर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसको कैसे लिख पाओगे? जैसे हमारे पास वेक्टर फॉर्म में कोई पॉइंट होता था, अगर पॉइंट लिखते थे तो हमारे पास क्रिस्टल एक्सिस के फॉर्म में रहेगा, तो इसको a/4 आप बोल सकते हो, a/4 भी बोल सकते हो, ऐसा ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज इसको पॉइंट भी बोल सकते हो, वेक्टर और पॉइंट रिलेट कर पाएंगे। आप देखिए जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, हमारे पास जो वेक्टर होता है, वेक्टर को आप आराम से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से, लेट्स अगर 2D ही है, ठीक है, कोई वेक्टर आपके पास है, लेट्स आपके पास वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर a इक्वल टू 5 i कैप प्लस 2 j कैप, ये वेक्टर दिया हुआ है। यू कैन इजीली डिनोट इट बाय लाइक, लेट्स इधर x जा रहा है, इधर y जा रहा है, इधर 2 कैप होगा, इधर 5 होगा, दिस 5 और 2 पे डिनोट कर, 5 इधर जाता है, तो आप इधर कोई पॉइंट ले लीजिए, इधर कोई पॉइंट ले लीजिए, लाइक दिस, तो आपका 5 2 आ जाएगा। ठीक, तो डिनोट किया जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर और पॉइंट रहेगा, दोनों रिलेटेड चीजें ही हैं, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। तो मैं नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ, जैसे ये जैसे डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए जैसे डायटोमिक बेसिस है, दूसरे एटम को फिक्स किया है कि भाई एक 1/4 डिस्टेंस पे लिखेंगे, वन तो बाई इन फोर पोजीशन दोनों लिखा गया, 1/4 पोजीशन लिखा गया। अगर माइनस प्लस में भी लेना चाहें तब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप किसी दूसरे को बेसिस स्टार्ट करेंगे 0 0 करेंगे तो दूसरा भी आ सकता है, माइनस के साथ आ सकता है, लेकिन जो भी क्वांटिटी रहेगा 1/4 1/4 1/4 ही रहने वाला है, कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। आप हो सकता है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसको ओरिजिन मान रहे हैं, जो ओरिजिन आपने इसको माना है, लेट्स ओरिजिन आपका ऐसा माना है, एटम पोजीशन कहाँ पे होगा उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर पाएंगे। तो माइनस वाला भी बेसिस आपका समटाइम्स लिया जा सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड लिया जाता है ना, जो स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट रहेगा उसमें प्लस में पॉसिबिलिटी रहती है ना, जैसे हमने यहाँ पे जस्ट देखा था, जो मैंने खुद बनाया था, मैंने जानबूझकर इसको एटम को यहाँ पे लगाया था कि आपको समझ में आया कि 1/4 1/4 1/4 यहाँ पे आ जा सकता है, और वो अल्टरनेट अदरवाइज कार्बन पुट कर दिया था। जो कन्वेंशनल है, जो लोगों जो आपका देखने को मिलेगा वो 1/4 1/4 1/4 पर रहेगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि आप लेट्स आप दूसरा पॉइंट चूज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे चूज करना चाह रहे हैं, इसको बेसिस मान रहे हैं, तो लेट्स इसको 0 0 कर लीजिए, इसका करस्पॉन्डिंग देख लीजिएगा, तो आप फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिस इज आल्सो अनदर वे टू गेट द बेसिस। तो समटाइम्स जो बेसिस के एलिमेंट होते हैं ना, उसको डिनोट करने के वन एक से ज्यादा टाइप हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक से अधिक टाइप हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप। जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है वो 1/4 1/4 1/4 का है, समटाइम्स माइनस प्लस भी करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है क्या है? टेट्राहेड्रॉन है, जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है टेट्राहेड्रॉन है। ठीक है, देखिए जो भी हमारे पास एटम होगा वो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, टेट्राहेड्रॉन जैसा बन रहा है, जो उसका कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो टेट्राहेड्रॉन फॉर्म कर रहा है, एवरीवेयर सभी जगह देखेंगे टेट्राहेड्रॉन बनेगा। ठीक है, दैट इज हमारे पास जो ये एक पर्टिकुलर एटम है, इस एटम को ले रहे हैं, तो इसके नियर बाय कितने नेबर्स हैं? 4 नेबर्स हैं एट इक्वल डिस्टेंस, जो टेट्राहेड्रॉन फॉर्म करते हैं। तो 4 नेबर्स आने वाले हैं, देखिए 4 नेबर्स आएगा और इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 4। ठीक है, ये टेट्राहेड्रॉन रहेगा, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन रहेगा इन केस ऑफ डायमंड क्यूबिक इट इज ऑफ टेट्राहेड्रॉन टाइप। चलिए, सभी लोग का नोट हो गया है? सर 1 मिनट। ठीक है, नोट कीजिए। तो
डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई आपसे बोलेगा कि डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर बना दीजिए तो आप लोग आराम से बना पाएंगे, ठीक है ना। अगर अंडरस्टैंडिंग है, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं सभी लोग बना पाएंगे। अदरवाइज सब टफ होता है समझने के बनाने के लिए कि कैसे स्ट्रक्चर बने कैसे नहीं बनेगा। लेकिन आपके पास वायर्स का कांसेप्ट होगा, अभी आपके पास किस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ रहे हैं और उन्हीं को रिप्लेस करना, वहीं पे रखना है आपको, तो आप आराम से बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। हो गया ना, ठीक है। अब हम लोग चेक करने वाले हैं पर्टिकुलर हमारे पास जो नियरेस्ट नेबर वगैरह रहेंगे वो क्या है क्या नहीं है, उनको हम लोग चेक करने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तो हमारे पास, अच्छा एक दो पॉइंट तो मैं लिखवा रहा हूँ। ये पॉइंट क्या था हमारे पास, एन इफेक्टिव क्या थे, एन इफेक्टिव निकालेंगे आप, एन इफेक्टिव या 8 आए होंगे, सभी लोग कैलकुलेट किए होंगे, ठीक है। कैसे आ रहे हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास पॉलील 4 एफसीसी आ जाएगा और प्लस 4 हमारे पास टेट्राहेड्रल वाले जो पोजीशन पर जो कार्बन किए गए हैं वहां से आ जाएगा, तो हमारे पास एन इफेक्टिव 8 होने वाले हैं। कैलकुलेशन सबको आसान है, आप 4 एफसीसी आसान से कर सकते हैं। दैट इज इसको करना होगा तो आप बोल पाएंगे 8 कार्बन आइटम से कंट्रीब्यूशन 1/8 था, प्लस 6 फेस सेंटर से कंट्रीब्यूशन 1/2 था, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 थे और वो इनर थे तो कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा, और यहीं से आपका आता है 8 8 एटम्स पर यूनिट सेल, 8 कार्बन आइटम्स, 8 कार्बन आइटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। एक तो ये हो गया, और हमारे पास नेक्स्ट ये भी क्लियर रहा होगा हमारे पास जो नियरेस्ट नेबर है। अब हम लोग नेबर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नेबर वगैरह मेंशन किया गया है। अगर हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करें, लेट्स यहाँ से कोई रेफरेंस ले लेते हैं, टेक दिस एज रेफरेंस, इसको रेफरेंस लेना है आपको, रेफरेंस लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला आइटम आएगा वह ए वाला आइटम हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा √3a/4, दिस डिस्टेंस इज √3a/4। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा बड़ा करके लिखता हूँ, उसके बाद छोटा कर दूंगा, एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, सभी लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो यह पहला आइटम होगा ये हमारे पास कितने डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस होगा √3a/4 होगा, ये हो जाएगा √3a/4। एक तो ये हो जाएगा। जो ये फेस सेंटर वाला आइटम है, अगर इसका डिस्टेंस निकालें, इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, ये फेस सेंटर पे है, ठीक है ना, तो ये फेस सेंटर वाला भी तो होगा, ये होगा आपका a/√2 पे आ जाएगा। दैट इज आपका जो फेस डायगोनल होता है वो √2a होता है, उसको हाफ कर दीजिए तो a/√2 आ जाएगा। ये डिस्टेंस मालूम हो गया। एक आइटम आपके पास जो एज वाले हैं, देखिए जो स्ट्रक्चर था ना, स्ट्रक्चर थोड़ा प्रॉपर बनाया होता है तो अपना समझने में आसान लगता है, अच्छा लगता है। स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉपर नहीं बनाया है, मुझको खुद इसको लेने में दिक्कत हो रही है, तो मैं थर्ड को क्या करूंगा, थर्ड एज वाला इसको ले, देखिए बाकी मैं कैलकुलेट करता हूँ। एज वाला मैं इसको नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो पास में दिखा दिया है, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैं इसको नहीं लूंगा। मैं एज के लिए आइदर दिस चूज कर सकता हूँ। ये एज वाला एक है, एक तुम्हारा एज वाला दिख रहा है, लेट्स ये एज वाला है। एज वाला डिस्टेंस क्या होने वाला है, ए डिस्टेंस पे होगा। और एक आइटम हमारे पास ये भी दिख रहे हैं, ये जो आइटम दिख रहा है इनका डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ठीक। ये वाला आइटम जो है इनका जो आइटम होगा, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। तो जो ये डिस्टेंस है इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या एक डिस्टेंस होगा, ठीक। यहाँ तो ये था, अगर इसका आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एटम, तो इसका पोजीशन जो आने वाला है मैं मार्क कर रहा हूँ, इसका जो पोजीशन आएगा तो एक देखिए क्या होने वाला है, इसका जो आप देखिएगा मतलब वो क्या करना है। अगर हम सेंटर लेके चले होते, लेट्स किस बॉडी डायगोनल पे, इट इज लाइंग ऑन बॉडी डायगोनल दिस, ये इस पर लाइक करने वाला है, जो हमारे पास ये लाइक करेगा, दिस विल लाई ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी डायगोनल, ये यहाँ का है, ठीक है। यहाँ पर नहीं रहता है, विषय यहाँ पर रहेगा, एक पे रहता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर है, इसका पोजीशन क्या होने वाला है, इसका पोजीशन निकालने के लिए आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर होता बीचों बीच होता तो लोग बोलते 1/2 1/2 1/2 बोल देते हैं, बट ये बीचों बीच तो है नहीं, ये थोड़ा शिफ्ट है। तो हमारे पास देखेंगे एक्स में शिफ्ट होगा, वाई में शिफ्ट होगा और जेड में शिफ्ट होगा। तो जो वैल्यू आने वाला है मैं इसको बोल रहा हूँ डायरेक्टली 1/2। अच्छा चलिए, आपको एक्स वाई पोजीशन जो भी है प्लस माइनस में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको रेफरेंस लेंगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, प्लस माइनस कुछ हो सकता है। जो मैंने फिगर बनाया था इसके पहले, जो फिगर बनाया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग पुट करना चाहें, यहाँ पर है ये पर्टिकुलर, यहाँ पे ये जो एटम होगा इसका डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ सिंपली, आप लोग समझिएगा, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट आने वाला क्या हो सकता है, देखिए 1/2 1/2 1/2। जेड में तो बेसिकली इसका 1/4 होने वाला है, तो जेड में कर दीजिए 1/4 हो जाएगा। वाई वाले में कम होने वाला है, वाई का कोऑर्डिनेट कम दिख रहा है तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस 1/4 कर दीजिएगा। और एक्स में भी हो रहा है, कम हो रहा होगा तो आप इसको भी माइनस कर सकते हैं, लाइक दिस 1/4 कर दीजिए। ये आ जाएगा आपका वैल्यू आने वाला है 1/4 1/4 और 3/4। ये क्या हो जाएगा, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ जो हमारे अदर आइटम है ना, सिमिलरली निकाल लीजिएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो 1/4 1/4 3/4 मे भी कहीं पर प्लस माइनस रहे तो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जो वैल्यू आने वाला है वैल्यू यही रहेगा, वैल्यू ऐसा रहेगा प्लस माइनस में भी। कोऑर्डिनेट हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहां पर चूज कर रहे हैं डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस आ सकता है। रेफरेंस यहां पर हम लोग लेफ्ट में देखें माइनस लेंगे, इधर देखें तो प्लस ले लेंगे, अब इसी बात कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डिस्टेंस 0 0 से कैलकुलेट करें, 0 0 0 से डिस्टेंस कैलकुलेट करें। डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट कर देंगे, जो भी पॉइंट उनका डिफरेंस लेके स्क्वायर कर दीजिए। 1/4 माइनस 0 माइनस लेते तो भी सेम वैल्यू मिलता, 1/4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और जो वैल्यू आएगी इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 11/4 आएगा। जो थर्ड क्वाड्रेंट में जो थर्ड आने वाला है वो ये आने वाला है स्क्वायर रूट 11/4। तो जो ए वाले हैं थर्ड आने वाले हैं, इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन ए होने वाली है ना, कैलकुलेट कीजिएगा। दिस वैल्यू इज लेस देन ए, तो हमारे पास थर्ड ए आ जाएंगे। इसमें भी कैलकुलेट करेंगे अगर आप लोग तो आप देखेंगे फर्स्ट हमारा ए वाला होगा, दिस इज द फर्स्ट, ये फर्स्ट हो जाएगा, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ वन। फोर्थ तक जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, हम लोग बस थर्ड तक देख पा रहे हैं, तो हमारे पास देखिए थर्ड तक यहाँ पर ये फर्स्ट हो जाएगा √3a/4, सेकंड हो जाएगा a/√2, थर्ड हो जाएगा √11a/4 और फोर्थ है फिफ्थ है, इससे चलता जाएगा। आप इसको भी निकाल सकते हैं, मैं उसको नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो डन, ये समझ में आ रहा है, सब लोग क्लियर है। तो हम लोग अभी करेंगे, इनका हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं, बस डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए जो हमारे पास गैपिंग वगैरह भी रहता है, हम लोग अल्टरनेट रखते हैं, तो नंबर काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग 2 तक काउंट करेंगे, 2 तक सफिशिएंट है। तीसरा कैसे आया मैं समझा दिया हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, अब बस याद रखिएगा कभी कैसे निकालना है, कौन सा है, तो आप लिख सकते हैं कि दिस इज थर्ड, ये जो होगा ये थर्ड होगा, दिस इज थर्ड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज फोर्थ, ठीक है। हमारे पास जो पॉइंट्स थे, सेकंड पॉइंट लिखना था हम लोग को, मेंशन करना था, तो नियरेस्ट नेबर, सेकंड पॉइंट हो जाएगा नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया था एक बार कि हमारे पास अगर इफ वी आर मूविंग अलोंग द बॉडी डायगोनल, उनका संख्या क्या होने वाला है, 8 होने वाला है, 8 होगा, करेक्ट, वेरी गुड। और यहाँ पर क्या किया गया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अल्टरनेट लिया गया है, मतलब 4 को रखा गया है, 4 को नहीं रखा गया है। वी आर गोइंग टू गेट ओनली 4 नियरेस्ट नेबर। अगर आप देखेंगे तो हम लोग किसके अलग मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग अलोंग द बॉडी डायगोनल, तो 8 आने चाहिए थे। सिंस अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड को इम्पीरियल रखा गया है, जो पोजीशन है इनका, जो पोजीशन रख रहे हैं, हमारे पास कुछ वाइड मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मिल तो रहा है, हो सकता है साइड वाला वाइड रहे, उसके बाद फिर से एक रखा गया, फिर से वाइड रहे, फिर से रखा गया, लाइक दैट। तो वी आर गोइंग टू गेट ओनली 4, वी आर गोइंग टू गेट ओनली 4 नेबर्स। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसको रेफरेंस ले लीजिए, तो आप देख पाएंगे 1 2 3 4 ओनली 4 नियरेस्ट नेबर्स आर देयर। जो हमारे पास टेट्राहेड्रन जैसे आप समझ रहे थे, टेट्राहेड्रन समझ रहे थे, वहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस होगा √3a/4 पे 4 नेबर्स हैं, ठीक है। तो जो नियरेस्ट नेबर होगा उसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है, 4 होने वाला है, ठीक है। तो देयर आर 4 नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर्स
एट डिस्टेंस रूट थ्री ए डिवाइड बाई फोर, ये होने वाला है। आपको ये बात भी क्लियर होना चाहिए, जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2r, ये 2r के बराबर रहेगा। तो जब भी हमारे पास सेल पैरामीटर दिया हुआ है या एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, आपको एक वैल्यू से दूसरा वैल्यू पूछ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। हो सकता है नियरेस्ट नेबर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि हमारी रिलेशन क्या होने वाला है, वैल्यू क्या होने वाला है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जो नियरेस्ट नेबर होता है ऑलवेज इक्वल टू 2r, जो नियरेस्ट नेबर होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ऑलवेज 2r के बराबर होता है, ऑलवेज 2r के बराबर होता है। दैट इज आप यहां से रिलेशन निकालना भी होगा, अगर हम थर्ड पॉइंट पे निकालें रिलेशन, तो हम लोग यहां पर देख पाएंगे जो रिलेशन रहेगा। लेट्स यहां पर रिलेशन लिख देते हैं थर्ड पॉइंट में, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जस्ट हमारे पास देखिए जो वैल्यू में बताया तरीका उसको यूज कीजिएगा। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दैट इज रूट थ्री ए डिवाइड बाई फोर इज इक्वल टू 2r, सिंपल सा करना था, ठीक है। 4 है, ये पर रिलेशन होने वाला है, ठीक। आप इस साइड उस साइड का अपना जो भी है और एक साथ लाना तो ला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दैट इज अगर आपको ये पूछा हुआ है, अगर आपको ये पूछा हुआ है तो आप ए लिख पाएंगे, ए इक्वल टू 8r डिवाइड बाई रूट थ्री कर पाएंगे। अगर आपसे आर पूछा हुआ है तो इसको इस साइड लेकर आ जाइए, हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आर रहेगा तो आप यहाँ से आर निकाल पाएंगे, पूछता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, ये हो जाएगा रूट थ्री ए डिवाइड बाई फोर, 8 है। नोट डाउन कीजिए इस पेज को। नियरेस्ट नेबर और जो भी नेबर्स है, नियरेस्ट हो या फर्स्ट हो सेकंड थर्ड जो भी हो, ये बस कैलकुलेशन है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री गिवन है, कैलकुलेशन कीजिए। जो नियरेस्ट आ रहा है उसको नियरेस्ट नेबर बोल दीजिए, जो सेकंड डिस्टेंस रहेगा उसको सेकंड बोल दीजिए, थर्ड बोल दीजिए, लाइक दैट। तो हम लोग यहाँ पर सेकंड भी देख लिया था। सेकंड देखिए किसके अलॉन्ग चल रहा है, सेकंड इज मूविंग अलॉन्ग द ये देखो फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल वाला पोजीशन ऑलरेडी हर जगह है ही, उसमें हम लोग कोई रिप्लेसमेंट तो कर नहीं रहे हैं। तो नंबर क्या होने वाला है, व्हाट इज द नंबर, 12 होने वाले हैं। यू कैन से दैट देयर आर 12 सेकंड नेबर्स एट द डिस्टेंस a डिवाइड बाय रूट 2। सिंपल सा ज्योमेट्री है, आप आराम से पुट कर पाएंगे। हम लोग थर्ड सेकंड भी आ जाएगा, थर्ड में नहीं जाऊंगा, थर्ड कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मतलब जब भी अगर डिफिकल्ट स्ट्रक्चर वगैरह रहेगा तो सेकंड तक पूछेगा, सेकंड तक याद रखिएगा। बाकी कैसे कैलकुलेशन करना है आपको मैंने आइडिया दे दिया है। तो जो सेकंड नेबर्स होगा उसको जान लीजिएगा। तो हमारे पास सेकंड नेबर्स यहाँ पर लोग करते हैं, ये हो गया सभी लोग का डन, ठीक है। नंबर फोर्थ, सेकंड नेबर्स, ठीक है। चलिए हम सेकंड नेबर्स आते हैं। सेकंड नेबर्स आएगा, देयर आर 12 सेकंड नेबर्स एट डिस्टेंस a बाई रूट 2, ठीक है। जो फेस सेंटर वाला आइटम था दैट इज गोइंग टू बी सेकंड नेबर्स। तो हमारे पास नेबर्स वगैरह भी क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा रिलेशन। सर इसमें रेफरेंस आइटम कौन सा लेके चलेंगे, 12 अच्छा, रेफरेंस आइटम देखिए हम लोग इसको लेकर चले थे, ठीक। बट यू आर फ्री टू चेक या चेक, देखिए इसमें ऐसा होता है ना, जब भी रेफरेंस आइटम चूज करना होता है, अगर पूछा जा रहा है तो हमेशा यू आर फ्री टू चूज, या किसी को भी ले सकते हो। लेकिन फॉर द सिंपलिसिटी हम लोगों ने इसको ही लिया था। तो हमारे पास जो फेस सेंटर वाले आएंगे ना, दी आर सेकंड नेबर्स, और यहाँ चूज करेंगे कि ये भी हमारा सेकंड नेबर होगा, इस वाला ये फेस का सेकंड हो गया, इसका भी हो गया, और ये भी फेस वाला सेकंड नेबर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा, ठीक। तो सेकंड नेबर्स हमारे पास जो फेस सेंटर्स वाले हैं आइटम, फेस सेंटर आइटम दैट इज द सेकंड नेबर्स, और उनका संख्या हमेशा 12 होता है, पहले हम लोग देख चुके हैं। जब हम लोग स्टार्टिंग किए थे तो वहां से हम लोग को आइडिया लग गया था कि जब हम लोग एज के अलॉन्ग जाते हैं, मूव करते हैं, देन जो नेबर्स मिलेंगे उनकी संख्या 6 आती है। व्हेन वी मूविंग अलॉन्ग फेस डायगोनल, जो नंबर्स आएंगे नेबर्स के वो 12 आते हैं। व्हेन वी आर मूविंग अलॉन्ग बॉडी डायगोनल, तो नंबर्स ऑफ नेबर्स इज 8। यहाँ पे 8 होता, अगर यहाँ पर हमारे पास जो वाई वाला पोजीशन पर रखा गया था वो अल्टरनेट ना होता, कुछ खाली नहीं होते, तो हमारे पास 8 आता। इसमें आधा खाली आधा भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 4 आया था, दैट इज द रीजन, ठीक है। चलिए, यू आर फ्री टू चेक नॉट टेक एनीवन एज रेफरेंस। आप रेफरेंस को भी लेते तो भी आपको देखिए मिलता, सेकंड नंबर क्या मिलता, ऐसा मिल जाता, सेकंड वाला मिल जाता। इसका फर्स्ट नंबर ये ना होगा कि होता दूसरा कहीं पर आता, इसके साइड में होता, लाइक दिस। चलिए, तो देयर आर 12 सेकंड नेबर्स एट डिस्टेंस a by √2 हो गया। एटॉमिक पैकिंग सेक्शन, ठीक है। एक चीज और जान लीजिएगा कि हमारे पास जो ये डायमंड स्ट्रक्चर हुआ है, जो दिख रहा है ना, जो डायमंड हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें आपका बॉन्डिंग बॉन्डिंग एक होता है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि हमारे पास जो एटम होगा, अगर इंडिविजुअल कार्बन एटम लेंगे तो स्टेबल फॉर्म में नहीं रहेगा, उतना स्टेबल नहीं होगा, बॉन्डिंग बनाएगा, तो कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग बन रहा है, लाइक दैट, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी बॉन्डिंग होगा ये कैसा बॉन्डिंग है, हमारे पास जो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक। इसलिए जो बॉन्डिंग दिख रहा है, देखिए कितना दिख रहा है, 1 2 3 4, इस कार्बन एटम का जो 4 था, 4 बॉन्डिंग बनाया, ये भी अपना बॉन्डिंग बनाएंगे, किसी 4 से और बनाएंगे, सब ये सब भी किसी 4 से और बनाएंगे, लाइक दिस, ठीक है ना। तो हमारे पास जो बॉन्ड रहेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। आप लोग कोवैलेंट बॉन्ड आप लोग बेसिक बारे में पढ़े होंगे, मतलब बेसिक की स्कूल लेवल में या फिर बीएससी लेवल में जानते होंगे। आप लोग के सिलेबस उसके बारे में पूछता नहीं है, मैं बॉन्डिंग में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो हमारे पास जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है ना, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। इन जनरल कभी कभी हमारे पास आयनिक और कोवैलेंट में डिफरेंस कुछ कुछ एलिमेंट में एक्सेप्शन रहेगा, बट इफ यू आर टॉकिंग इन जनरल तो कोवैलेंट बॉन्ड इज द हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग या हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो आपका जो बॉन्डिंग होता है ना डायमंड, बहुत ही ठोस होता है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। डायमंड आपका जो यूज किया जाता है, जिसको कोई नहीं कट कर पाएगा उसको डायमंड कर पाएगा, डायमंड कट करता है, और जिसको डायमंड भी नहीं कट कर पाएगा उसको वाटर जेट कट करता है। आजकल तो लोग वाटर जेट बना दिए हैं, बहुत उसका स्पीड बढ़ा करके कटिंग में यूज किया जाता है। तो डायमंड कटर यूज किया जाता है, डायमंड कहाँ यूज किया जाता है, डायमंड कटर चलता है इसका, डायमंड कटर, ठीक है ना। आप लोग अगर इन फ्यूचर कहीं पर भी मतलब किसी आप इंडस्ट्री वगैरह में जा रहे हैं, रिसर्च लेवल में जा रहे हैं, तो डायमंड कटर जरूर देखने को मिलेगा। किसी सब्जेक्ट को कट करना हो डायमंड कटर, सबसे मतलब कि कोई मटेरियल को कट करना है डायमंड कटर, हाथ से कट कीजिए कट हो जाएगा, सबको कट करता है। अधिकांश जो भी होता है तो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है ना। आप लोग देखे भी होंगे डायमंड कटर, आप लोग घर पर भी यूज होता होगा, कोई कटर वगैरह होता होगा जो लोहे वगैरह कट करने के लिए यूज किया जाता है, लोहा हो गया या फिर हार्ड मेटल हो गया, तो डायमंड कटर होता है, दैट इज डायमंड कटर। चलिए, तो इसमें बॉन्डिंग क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग बनता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो आप नॉलेज में रखिएगा उसको, बस एक दो पॉइंट मैंने उसको बोल दिया।
एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो हमारे पास जो एपीएफ आएगा, एपीएफ इज इक्वल टू एरिया इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कैसा है? क्यूबिक है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सिंपली ए क्यूब रखना है आपको, यूनिट सेल हमारा क्यूबिक है तो ए क्यूब रख दीजिएगा। डायमंड स्ट्रक्चर इज आल्सो अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना? तो क्यूबिक में हमारे पास क्या क्या हो गया? सिंपल क्यूबिक पढ़ लिए, बीसीसी पढ़ा आपने, एफसीसी पढ़ा आपने, और डायमंड क्यूबिक भी है। वहां पर क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ग्राविटी लैटिस नहीं था, बट इट इज क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये भी क्यूबिक स्ट्रक्चर है, नॉन ग्राविटी लैटिस है, ठीक है। चलिए तो हमारे पास जो वैल्यू पुट कीजिए, ये इफेक्टिव क्या हो जाएगा? ये इफेक्टिव 8 है इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। हम लोग क्या करते हैं, सभी जो वैल्यू है ए को उसको हम लोग आर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास रिलेशन था √3a/4 इज इक्वल टू 2r। यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? 8r डिवाइड बाई √3। दैट इंप्लाइज ए की जो वैल्यू आने वाली है ये क्या हो जाएगा? बहुत लंबा चौड़ा आएगा, तो हम लोग पुट करते हैं 64 इंटू मतलब